तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 10वीं का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 10वीं का आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का पेपर होगा आपका, आप स्वयं यहाँ से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। उचितम विकल्पम चितवालिका, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको उचित विकल्प छांटकर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन रामस्य इतस्य पदे वचनम अस्ति, देखो यहाँ पर आपका एक वचनम लिख देना है। लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, तो देखो यहाँ पर आपको सप्तमी लिख लेनी है। नद्या इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो देखो ये आपका एक वचनम आ जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लें। प्रश्न नंबर 4 लिखा है रमा इतस्य पदे का विभक्ति अस्ति, तो देखो इसमें आपका प्रथमा आ जाएगा। अहम स्वाना ग्रामम गमिष्यति, तो देखो यहाँ पर आपका स्वाना आ जाएगा। सदाचार एवं परम धर्मो, तो देखो ये आपका इसमें एव आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो। शुद्ध वाक्याम समक्ष आम, अशुद्धाम वाक्यम समक्ष नायति लिखत, तो देखो आम ना यहाँ पर आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति, तो देखो ये आपका ना होगा। अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, ये भी आपका आम होगा। उसके बाद में पठति इत्यस्मिन् पदे लट्लकार अस्ति, तो देखो ये भी आपका ना होगा, आम होगा। उसके बाद में गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट्लकार अस्ति, ये भी ना होगा। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्ग अस्ति, ये भी आपका आम होगा। निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति, ये भी आपका ना होगा। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया, आप स्वयं इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लें। युगमेलनम कुरु, तो देखो युगमेलनम कुरु तो आपको कैसे करना है। विद्यालय की जोड़ी मिल जाएगी दीर्घ स्वर संधि से, चोरात भयम की जोड़ी मिल जाएगी पंचमी तत्पुरुष से, मनोरथ की जोड़ी मिल जाएगी विसर्ग संधि से, राम कृष्णों की जोड़ी मिल जाएगी द्वंद्व समास से, जगदीश की जोड़ी व्यंजन संधि से, पीताम्बर की जोड़ी बहुब्री समास से। तो देखो यहाँ तक का जोड़ी का मिलान मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पूरा का पूरा समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे एक पदेन उत्तरम लिखित पूछे जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे एक पद वाले उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो देखो इसमें आपका कत्वतु प्रत्यय होता है। गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो देखो इसमें आपका तुमुन होगा। वर्धमान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो देखो इसमें आपका सानच होगा। सर्वदा सर्वकारी सुखा बलवती, तो देखो इसमें आपका बुद्धि लिख देना है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो देखो यहाँ पर आपका दुर्व्यम आ जाएगा। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशो गुरु, तो देखो उपनयनोपदेशेन यहाँ पर आपको लिख देना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और साथ ही साथ में उनके आंसर भी बता दिए। अब चलो इसके बाद में इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो इन प्रश्नों में आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 5 में प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदयो गीतानि विशेष पदम अस्ति, देखो यहाँ पर आपका गीतानि आ जाएगा। उसके बाद में सुंदरा बालिका इत्यस्मिन् पदयो सुंदर विशेष पदम अस्ति, तो देखो यहाँ पर आपको सुंदर लिखना है। आम्रम इतस पदस रसालम पर्याय पदम भवति, तो देखो यहाँ पर आपका रसालम आ जाएगा। शरीरम इतस पदम तनु पर्याय पदम भवति, तो देखो तनु यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में सुलभा इतस पदस विदुर्लभा विलोम पदम भवति, तो देखो यहाँ पर आपका दुर्लभ आ जाएगा। सार्थकम इतस्य पदस्य निरर्थकम विलोम पदम अस्ति, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, निरर्थकम लिख देना है। इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 7 ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है। 8 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 ये लिखा गया है। 9 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है। 10 के बाद में देखो 11वां क्वेश्चन ये लिखा है। 12वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब उसके बाद में देखो ये प्रश्न नंबर 13 लिखा है, इसको भी पढ़ लें। प्रश्न नंबर 14 को दिया गया है, ये पढ़ लें। और 15वां क्वेश्चन ये लिखा है और बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 को यहाँ से देख लीजिएगा। 18 के बाद में देखिएगा 19वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और 19 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 ये दिया गया आपको, यहाँ से देख ले। 20 के बाद में देखो ये आगे क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 ये लिखा गया है और उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो आप स्वयं इन प्रश्नों को देख लीजिएगा और अच्छे से पूरा का पूरा समझ भी लें ताकि आप सब लोगों को अच्छे से ये पूरे के पूरे समझ में आ सके। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।